कनेक्ट करिए बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। ओके बेटा, Yes. देखो बेटा जो त्रिआवेश निकाय है बेटा वो हम कर चुके हैं, वो पूरा बोर्ड पर है आपका। द्विआवेश निकाय है तो भी यहां तक करना है, त्रिआवेश निकाय है तो भी यहां तक तो करना ही है। भाई 3 आवेश का बनाओगे तो पहले Q1 को लेके आओगे, फिर Q2 को लेके आओगे, फिर Q3 को लेके आओगे। तो पहले Q1 को लाए तो सर Q1 वाला तो कर रखा है ये रहा, फिर Q2 को लेके आए, फिर Q2 वाला भी कर दिया सर ये रहा। अब एक आवेश और लेकर आ जाओ सर से। आप देखो कि अगर हम त्रिआवेश निकाय बनाएंगे तो सर सिमिलर वे से ही काम होगा, इसी तरह से काम होगा। सर कैसे? सर अगर हम 3 आवेशों का निकाय बनाए, देखो बेटा अगर हम 3 आवेशों का निकाय बनाएंगे तो आप देखो यही प्रोसेस होगा, यही प्रोसेस होगा। आप देखो यहां तक तो हमें काम करना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए ये रहा, क्या हमें 3 आवेशों का निकाय बनाना है क्या? हाँ सर बनाना है। तो देखो अब हमारा टॉपिक है त्रिआवेश निकाय। क्या टॉपिक है? तो अब है त्रिआवेश निकाय बनाना चाह रहे हैं। तो सर हमें एक ऐसा निकाय बनाना है जिसमें कितने आवेश होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो सर स्टेप बाय स्टेप काम करो, अभी आपने बताया था। सबसे पहले सर आप Q1 आवेश को लेकर आएंगे। सबसे पहले सर किसको? सर Q1 आवेश को लेकर आएंगे। तो देखो पहले आप Q1 आवेश को लेकर आइए, लेकर आए। अब बताओ Q1 आवेश को लाने में यहाँ कोई विरोध करने वाला है क्या? नहीं सर कोई भी नहीं है। तो Q1 आवेश को यहाँ तक लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, अर्थात कार्य कितना है? 0। तो देखो Q1 आवेश आ गया आपका। अब चलो सर Q1 आवेश आ गया, अब बोलो क्या करना है? अब सर हम Q2 आवेश को लेकर आएंगे। सर कहां से? इनफाइनाइट से। पर बताओ इस बिंदु तक लेकर आएंगे, इस Q2 आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लेकर आएंगे। ओके तो कहते सर R12 दूरी पर इस बिंदु तक लेकर आओ। वही टॉपिक देखो, Q2 को अनंत से बिंदु P तक लेकर आए, कुछ कार्य करना पड़ेगा। हाँ सर कितना? सर माना W2 कार्य करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सर Q2 आवेश को आप लेकर आना चाहोगे, Q1 इसका विरोध करेगा, तो विरोध के विपरीत हम ला रहे तो काम करना पड़ेगा। माना कितना कार्य है सर? W2। तो किया गया कार्य W2 है, तो किया गया कार्य विभव की परिभाषा से वही आएगा सर W2 अपॉन Q2। सर Q2 आवेश को लेकर आए आप, ये सेम टू सेम है। तो क्या कार्य क्या होगा सर? Q2 अपॉन इंटू विभव। सर विभव कौन है? सर विभव है इस Q1 आवेश के कारण R12 दूरी पर विभव कितना है सर? सर KQ बाई R होता है, तो KQ1 अपॉन R12। तो पुट किया और सर ये आ गया। तो सर ये यहां तक हमने कितने आवेशों का निकाय? सर 2, Q1 और Q2 2 आवेशों का निकाय हमने बना लिया। तो यहां तक तो करना ही करना है कि पहले Q1 आवेश लेकर आए, कार्य कितना हुआ? 0। फिर W1 0, फिर Q2 आवेश लेकर आए, सर कार्य कितना सर? W2। सर कितना? सर ये निकाल लिया, ये कार्य करना पड़ा। अब बताओ, अब आप Q3 आवेश को लेकर आओ, ये लो। अब आप Q3 आवेश को लेकर आएंगे यहाँ पर, तो देखो क्या Q3 आवेश को लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा क्या? आप विचार करो कि क्या Q3 आवेश को लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा क्या? तो सोचो सर अगर Q3 आवेश को लाने में काम करना पड़ेगा तो आप देखिए क्या है कि जब आप Q3 आवेश को लेकर आएंगे, जब आप Q3 आवेश को लेकर आएंगे तो आप देखो विरोध करने वाले हैं। जब आप Q2 आवेश को लेकर आए थे, जब आप Q2 आवेश को लेकर आ रहे तो विरोध करने वाला एक ही था, Q1। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य भी सिंगल ही होगा, W2। लेकिन आप देखो कि जब आप Q3 आवेश लेकर आएंगे, ये Q2 तो आ गया, जब आप Q3 आवेश लेकर आएंगे तो इस Q3 आवेश को लाने के लिए हमें डबल वर्क करना पड़ेगा। तो डबल वर्क कौन? क्योंकि सर इस Q3 आवेश का विरोध करने वाले कितने लोग? अब 2। एक तो कौन है सर? Q1 आवेश भी विरोध करेगा, और सर एक Q2 आवेश भी विरोध करेगा। तो एक तो है Q1 आवेश के विरोध के विपरीत किया गया कार्य, एक है सर Q2 आवेश के विरोध के विपरीत किया गया कार्य। सर कितना आएगा? सर वो होगा W3 और W4। क्या होगा सर? W3 और W4 होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें निकाला था कि Q1 आवेश के कारण विरोध कितना आया था, कार्य कितना है सर? ये रहा KQ1 Q2 अपॉन R12। ये निकाले बेटा कि Q2 आवेश को लाए तो Q1 आवेश विरोध कर रहा था क्या? तो Q1 आवेश के विरोध के कारण किया गया कार्य कितना था सर? ये रहा KQ1 Q2 अपॉन R12। मतलब इस पेयर Q1 Q2 पेयर के कारण कितना कार्य सर? W2। सर कितना होगा? KQ1 Q2 अपॉन R12। अब बताओ जब आप Q3 आवेश लेकर आओगे, देखिए एक तो कौन है सर? Q1 आवेश आ गया,
एक कौन है सर, Q2 आवेश लेकर आ गए, डिस्टेंस सर R12, तो Q2 आवेश लेकर आए, तो इस Q1 के विरोध के विपरीत कार्य कितना हुआ सर, W2 कितना है सर, ये रहा K Q1 Q2 अपॉन R12, अर्थात इस पेयर के कारण कार्य हम निकाल चुके हैं। अब बताओ, आप जब आप अनंत से Q3 आवेश को यहां लेकर आ गए, ये लो, तो इस Q3 का विरोध कौन करेगा सर, इस Q3 का विरोध एक तो Q1 करेगा, तो Q1 के विपरीत कार्य निकालना पड़ेगा, एक सर Q2 करेगा, तो Q2 के विपरीत हमें कार्य निकालना पड़ेगा। तो देखो अब इतनी लंबी रामायण बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमने निकाल के बताया कि Q1 के विरोध के विपरीत किया गया कार्य सर, विभव की परिभाषा लगाते हैं, फिर विभव का मान रखते हैं, फिर पूरा निकाल, कितना आया सर, ये रहा W2, मतलब Q1 Q2 पेयर के कारण जो कार्य है सर वो W2 है, कितना है सर, K Q1 Q2 अपॉन R12, अर्थात ये दो पेयर आवेश Q1 Q2, दूरी कितनी, ये बताओ सर, ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये है R13, सर ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये है R23। तो सर यहाँ दो कार्य करने पड़ेंगे सर, एक तो Q1 विरोध करेगा Q3 का, सर एक Q2 विरोध करेगा Q3 का, तो सर एक तो इस पेयर के कारण कार्य होगा, कितना होगा सर, W3, सर एक इसका होगा W4। तो हम बोलेंगे कि पहले Q1 आवेश के विरोध के विपरीत किया गया कार्य, पहले क्या लिख रहे हैं, Q1 आवेश के विरोध के विपरीत किया गया कार्य, किया गया कार्य W3 कितना होगा सर, जाते हैं कोई भी पेयर, ये है सर Q1 Q2, क्या होता है सर, K Q1 Q2 अपॉन R12, अब ये पेयर है सर अभी 1 और 3, तो क्या आएगा, K Q1 Q3 अपॉन R13, तो W3 कितना आएगा सर, K Q1 Q3 अपॉन R13। पर बताओ, ये तो था सर Q1 के विरोध के विपरीत, पर जब आप Q3 आवेश को लेकर आएंगे तो Q1 भी इसका विरोध करेगा और Q2 भी करेगा, तो Q2 के विरोध के विपरीत भी हमें कार्य करना, सर कितना होगा सर, वो W4 होगा, कितना होगा W2। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सर Q2 आवेश के विरोध के विपरीत किया गया कार्य, क्या कहा सर, Q2 आवेश के विरोध के विपरीत किया गया कार्य, Q2 आवेश के विरोध के विपरीत किया गया कार्य, बोलो कितना होगा सर, ये W4 होगा सर, कितना होगा, W4 होगा, तो W4 कितना आएगा सर, ये रहा, ये है पेयर सर लास्ट, क्लियर नहीं दिख रहा, सर क्लियर नहीं दिख रहा, देखो ना नेट की प्रॉब्लम होगी बेटा एक बार तो क्या देखा सर, अब इस पेयर के कारण सर, इस पेयर के कारण कितना होगा सर, हम जानते हैं इसमें कितना आया था, K Q1 Q2 अपॉन R12, इसमें कितना आया, K Q1 Q3 अपॉन R13, तो सर ये कितना आएगा, तो ये आएगा K Q2 Q3 अपॉन R23, तो यहाँ कितना कार्य होगा, तो ये होगा K Q2 Q3 अपॉन R23, ओके, ये है किया गया कार्य, कौन है सर, ये है किया गया कुल कार्य। तो बताओ क्या तीनों आवेश निकाय पर आ गए हैं क्या, ये लो सर तीनों आवेश आ गए, तो कुल कितना कार्य करना पड़ा सर, सबसे पहले हम Q1 आवेश को लेकर आए, सबसे पहले हम किसको सर, सबसे पहले हम Q1 आवेश को लेकर आए सर, कोई कार्य नहीं करना पड़ा, W1 0, फिर सर हम Q2 आवेश को लेकर आए सर, ये लो Q2, सर दूरी कितनी है R12, तो Q2 आवेश के विरोध के विपरीत कार्य कितना, W2 होगा सर, कितना होगा सर, लिखना बता दिया आपने, K ये पेयर बन गया, तो K Q1 Q2 अपॉन R12, सर ये लो W2 आ गया। फिर सर हम Q3 आवेश को लेकर आए, तो जब Q3 आवेश को लाओगे तो सर अब दो लोग विरोध कर रहे हैं, तो कार्य भी कितना होगा डबल, एक तो होगा Q1 के विरोध और एक Q2, तो W3 और W4, तो W3 इस पेयर के कारण और W4 इस पेयर, तो W3 क्या होगा सर, बताया पेयर में क्या होता है, K Q1 Q3 अपॉन R13, और W4 क्या होगा, K Q2 Q3 अपॉन R13, तो क्या आ गया कि सर कुल कार्य इस निकाय को बनाने में कुल कितना कार्य करना सर, सबको जोड़ दो, क्या आएगा सर, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, तो निकाय को बनाने में कुल कार्य कितना करना पड़ा, तो सर वो हम सबको जोड़ देंगे, निकाय को बनाने में कुल कितना कार्य करना पड़ा सर, वो हम सबको जोड़ देंगे, तो जोड़िए कितना आएगा बताइए सर, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा सर, ये है कुल कार्य W, कितना आएगा, तो ये आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ओके,
ये है किया गया कुल कार्य, कौन है बेटा सर, ये है किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य सर सबके मान आपके पास पता है, W1 पता है, W2 पता है, W3 पता है, W4 पता है, क्या सारे मान पता है क्या? तो ये सारे मान इसे पुट करो सर, W1 कितना है सर 0, तो W2 सर ये तो इससे ये देखो डायग्राम से बन जाता है, ठीक है। W1 कौन है K Q1 Q2 अपॉन R12, और सर ये कौन है R13, और ये कौन है सर R23। तो एक इस पेयर के कारण W2, W3 और W4, तो ये है K Q1 Q2 अपॉन R12, ये है K Q1 Q3 अपॉन R13, और ये क्या है K Q2 Q3 अपॉन R23। तो इस डायग्राम को देख के लिखा जा सकता है, निकालना भी आना चाहिए, निकालना सिखाया मैंने आपको, ठीक है, पर डायरेक्ट भी लिखना सीखो। तो W2 कितना आएगा सर, ये आएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 कितना आएगा सर K Q1 Q3 अपॉन R13, फिर W4 कितना आएगा बेटा सर, ये आएगा K Q2 Q3 अपॉन R23। ओके, तो ये है सर किया गया कुल कार्य। और हम जानते हैं कि किया गया जो कुल कार्य होता है, हम जानते हैं कि जो किया गया कुल कार्य होता है सर वही कौन होता है सर, निकाय पर संचित ऊर्जा। इस निकाय पे कितनी ऊर्जा संचित होने वाली है सर, वो हम कैसे देखते हैं सर, हम ये देखेंगे सर सिस्टम को बनाने में, सिस्टम को बनाने में हमें कुल कार्य कितना करना पड़ा, सिस्टम को बनाने में हमें कुल कार्य कितना करना पड़ा सर, वो जो हमारे द्वारा किया गया कुल कार्य है सर वही होता है संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा U कितना आया, W कितना आया सर, W आ गया ये आपका K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, यही है क्या सर, ये है किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य है। पर हम जानते हैं सर निकाय पर संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो सर जितना हमने काम किया, हमेशा ध्यान रखो, एक ही वर्ड ध्यान रखना है, जब भी पूरे 12th क्लास में या आगे भी कहीं पे टॉपिक आए सर संचित ऊर्जा निकालो, तो आपके माइंड में एक ही टॉपिक होना चाहिए सर, हमें कितना कार्य करना पड़ा सिस्टम को बनाने में, सिस्टम को बनाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, या सिस्टम पर हम कितना कार्य करेंगे। सिस्टम पर आप जितना काम करोगे, सिस्टम पर आप जितना काम करोगे सर उतना ही, सिस्टम पर आप जितना काम करोगे सर उतना ही कार्य, वही कार्य सर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। सिस्टम पर आप जितना कार्य करोगे, सिस्टम बनाने के लिए हमें जितना काम करना पड़ेगा सर वही कार्य निकाय पर संचित इस ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो सर यहाँ पे बताओ U कितना आएगा सर, यही आएगा सर, कितना आएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये लो हमने कुल ऊर्जा निकाल भी ली। तो देखो इस तरह से हमें इस सिस्टम पर ऊर्जा निकालने आनी चाहिए, किसी भी द्वि आवेश निकाय के लिए कारण, फिर किसी त्रि आवेश निकाय के कारण, फिर किसी 4 आवेश निकाय भी हो सकता है, 5 आवेशों का निकाय भी हो सकता है। तो आपको लिखना आना चाहिए। अब देखो निकालना अलग चीज है, निकालिए सब कर लिया अपन ने, इसको लिखना भी सीखो। सर कैसे, देखो वो बहुत सिंपल है, जैसे आपने कहा सर द्वि आवेश निकाय, सर ये लो सर 2 आवेशों को निकाय सर कौन है Q1 Q2 और ये है R12, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी लिखना सीखो सर, पेयर देखने आपको, दूसरा आवेश निकाय ये है सर, कौन है सर, 3 आवेश है Q1 Q2 और ये है Q3, सर ये दूरी है R12, सर ये दूरी है R13 और सर ये दूरी है R23, ओके, ये है R12 R13 और R क्या है सर, R23 है सर। तो बस अगर सर सिस्टम पता है आपको, देखो लिखना आना चाहिए। आप ये देखो सर कितने पेयर बन रहे हैं सर, यहाँ तो एक ही पेयर बन रहे हैं सर, यहाँ 3 पेयर, पेयर कितने जोड़े सर, एक तो Q1 Q2, एक Q1 Q3, एक है सर Q2 Q3। तो जितने पेयर बनेंगे सर उतनी ही ऊर्जा होगी, जितने पेयर बनेंगे सर उतनी ही ऊर्जा होगी। सर यहाँ पे एक ही पेयर है तो एक ही ऊर्जा सर कितना होगा U1, कितना होगा सर K Q1 Q2 अपॉन R12। सर ये लो ऊर्जा आ भी गई। सर इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, अगर पेयर बनाओगे तो सर इसमें 3 पेयर बने सर, एक पेयर ये रहा, यहाँ U1 ऊर्जा, यहाँ U2 और यहाँ पे U3, 3 ऊर्जाएं होंगी सर। पहले U1 लिखो, तो कुल ऊर्जा कितनी आएगी सर, ये आएगी U1 प्लस U2 प्लस U3, कितने पेयर है 3,
तो ऊर्जा कितनी आएगी 3, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, निकाला न्यूमेरिकल करो तो डायरेक्ट लिखना सीख। एक पेड़ है तो एक ही ऊर्जा, 3 पेड़ है तो 3, 2 पेड़ है तो 2, 3 पेड़ है तो 3 ऊर्जा। तो सर U1 कितना होता है सर, ये पेड़ कितना होता है पेड़ सर, K Q1 कौन है 1 और 2 कितना K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस U2 सर ये रहा इस पे, तो क्या आएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 लास्ट में सर ये वाला पेड़ तो क्या आएगा K Q2 Q3 अपॉन R23। ये लो हमने ऊर्जा निकाल भी ली, तो डायरेक्ट भी लिखना आना चाहिए, इसको मैच करो सर यही है, निकाल के लाए तो भी यही आया, निकाल के लाते तो भी यही आता, तो आपको लिखना भी आना चाहिए। पेड़ काउंट करो, जैसे सपोज करो आपके पास पेड़ आ गया 4 आवेशों का, निकालिए, एक तो कौन है Q1, एक कौन है Q2, एक कौन है Q3 और एक कौन है Q4। अब बताओ सर यहाँ कितनी ऊर्जा आएगी, तो आप काउंट करो कितने पेड़ है सर, एक पेड़ ये रहा U1 ऊर्जा, एक यहाँ पे U2, यहाँ U3, यहाँ U4, क्या सर 4 ही होगी? नहीं सर, अभी 2 पेड़ और बनेंगे, एक ये वाला 1 और 4, एक बनेगा सर 2 और 3, तो यहाँ सर U5 और यहाँ सर U6, समझ में आया? तो कितनी ऊर्जा होगी 6, पहले U1 लिखो, तो लिखना तो आता है K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 अपॉन Q2 R, K Q1 के मतलब आवेश से दूरी चाहिए, आवेश से दूरी चाहिए, तो पहले U1 लिखेंगे, फिर U2 लिखेंगे, फिर U3 लिखेंगे, फिर U4 लिखेंगे, फिर U5 लिखेंगे, फिर U6 लिखेंगे, और कुल ऊर्जा कितनी आएगी सर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6, समझ में आया? तो इस तरह से पेड़ के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट मान लिख सकते हैं, निकालना तो आना ही चाहिए आपको, निकालना भी सिखा दिया, पर आपको ऐसे इस तरह से भी काम करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल जब करोगे तो डायरेक्ट आप देखो कि 2 आवेश निकाले तो एक पेड़ की 1 ऊर्जा, 3 पेड़ बन रहे तो 3 ऊर्जा, और यहाँ 6 पेड़ तो 6 ऊर्जा, ठीक है? तो ऊर्जा लिखना भी आना चाहिए सर, कोई भी पेड़ है Q1 Q2 तो ऊर्जा क्या होती है सर K Q1 Q2 अपन उसके बीच की दूरी R12, ओके? तो इस तरह से आपको डायरेक्ट भी लिखना आना चाहिए, ओके? तो आई थिंक मैंने पूरा बता दिया, इसके बुक में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा, इससे जाओ। तो बेटा ये हमने इस चैप्टर का पहला भाग पूरा कर दिया कि विभव क्या है, विभवांतर क्या है, फिर बिंदुवत आवेश, गोलीय कोश, चालक गोला, अचालक गोला, बेटा इसे हम विभव निकाल लिया, फिर हमने द्विध्रुव के कारण विभव निकाला, ठीक है? और फिर हमने कर लिया समविभव प्रस्थ और तीव्रता योग में संबंध, और लास्ट में एक टॉपिक ये भी कर लिया। तो ये चैप्टर का पहला भाग था जो मैंने पूरा किया। अब सेकंड चैप्टर में एक पार्ट और बचा हुआ, और वो टॉपिक है क्या बेटा, धारिता। तो कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, धारिता क्या है, धारिता की निर्भरता, धारिता संगायित्रों का श्रेणीगम संयोजन, समांतरगम संयोजन, समांतर पट संगायित्र, तो एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है बेटा? वहां पे भी एक या 2 बड़े क्वेश्चन बनते हैं, बता देंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू बेटा, कल बात करेंगे। ओके सर। ओके बेटा, टॉपिक तो समझ में आ रहे हैं ना बेटा आपको? यस सर। बुक में जाके देखते हो समझ में आता है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है।